कि शायद ज़िंदगी में ये अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। तो बस 10 साल पहले पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। कोई स्वीप्स मार रहा है, जबकि कहा यह जाता है कि ऐसे मौके पे आप स्ट्रेट खेलें। आखिरी के 15 मिनट ने इंडिया ने आपसे मैच मुंह से ले लिया। 14 तारीख का संडे का दिन पूरी दुनिया में इस मैच की बहुत ज्यादा हाइट बढ़ी थी और ये मैच आखिरी बॉल तक ये नहीं पता रहा था कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम नहीं जीतेगी। जिसने कभी कप्तानी नहीं करी है 2020 की, उसको कप्तान बना दिया। टेस्ट में 7वें 8वें नंबर पे आ गए, वनडे में 6ठे नंबर पे, 2020 में 90 नंबर पे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेट विकेट की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे, आप उन्हें सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल्स को, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, उसे लाइक कर रहे होंगे, अपने अहबाब के साथ शेयर कर रहे होंगे और हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें। ख़ास तौर पे अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसे मौजू हों जिनके ऊपर हम गुफ्तगू करें तो उसके बारे में आप हमें बताएं। हमारी कोई कोताही हुई है, कोई गलती हुई है, किसी स्टैट्स में हमने गलती की है, उसकी निशानदेही करें ताकि सही इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते रहें। आपने अभी देखा ही होगा कि पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन के टीमों के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला गया बर्मिंघम एडबेस्टन में। तो एडबेस्टन के ग्राउंड का जब मेरे जहन में आता है तो हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा आप जानते ही हैं, यादों के दरीचे में झांक कर देखना है। तो मुझे याद आया कि आज से तकरीबन 55 साल पहले इसी महीने में, जून के महीने में, एक खिलाड़ी जो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ था वो ग्राउंड पे उतरे एडबेस्टन के मैदान में और वो कहते हैं कि उस वक्त जब वो ग्राउंड पे उतरे तो उनके जहन में आया कि शायद ज़िंदगी में ये अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। ये उनका दूसरा टेस्ट मैच था और यही कहा जा रहा था कि अगर इस सीरीज़ में वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो शायद ये उनकी आखिरी सीरीज़ हो। और वो ये सोच के उतरे कि अगर वो क्रिकेट आगे चल के नहीं खेलेंगे तो फिर ज़िंदगी में क्या करेंगे। तो ये सोच के वो इस ग्राउंड पे उतरे आज से 55 साल पहले और उन्होंने 274 की एक शानदार इनिंग्स खेली और इन प्लेयर का नाम था सैयद ज़हीर अब्बास किरमानी। ये उनका पूरा नाम है, जिन्हें हम ज़हीर अब्बास के नाम से जानते हैं, एशियन ब्रेडमैन के नाम से जानते हैं। वो जो हैं, इनका पूरा नाम सैयद ज़हीर अब्बास किरमानी था और आज भी हयात हैं और क्रिकेट में इन्वॉल्व भी रहे बहुत। तो आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही अपने जो हमारे होस्ट हैं साजिद खान भाई, जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ज़हीर अब्बास साहब के साथ आपके कैसे मुरासिम रहे। बहुत शुक्रिया इलियास चौधरी भाई। पहले तो तमाम लोगों का शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का। नहायत उम्दा आपने इंट्रो दिया और माजी की यादें किसको क्या पता 55 साल पीछे आप ले गए। और एशियन ब्रेडमैन, आज की एशियन ब्रेडमैन, उस वक्त की आपने 74 रन की 274 रन की इनिंग का जिक्र किया टेस्ट मैच में। और वो टेस्ट मैच जो उन्होंने कहा, जो पहले टेस्ट मैच में जो आउट हो गए और दूसरा टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो, उस पर ये सोच रहे हो मेरा माजी हाल मुस्तकबिल क्या होगा। उसको क्या पता था 274 रन इंग्लैंड के ग्राउंड में, और जो लॉर्ड्स की तारीख बताती है और उस ग्राउंड की जिसमें आपने जिक्र किया है। तो मेरा ताल्लुक ज़हीर अब्बास, मेरा भी ताल्लुक ज़हीर अब्बास से मुझे क्या पता जुड़ेगा, मगर आपने जिक्र किया ज़हीर अब्बास साहब के 274। मैं इतना बता सकता हूँ, ऐसा क्रिकेटर एशियन ब्रेडमैन सेंचुरी की सेंचुरी बनाने वाला वो ज़हीर अब्बास गॉड गिफ्टेड पैदा हुए थे। और मैं जितना ज़हीर अब्बास साहब को जानता हूँ, वो कभी पैड में बॉल लग रही थी। 274 की बात की, 240 की बात की, और फिर दुनिया के क्रिकेट में ऐसा प्लेयर बन के सामने आए। अगर ज़हीर अब्बास साहब अगर पाकिस्तान के एशियन ब्रेडमैन ना होते और दुनिया क्रिकेट में जो शोहरत उन्होंने कारनामे ऐसे हासिल नहीं की, वो जहांगीर रोड पे रहते थे, इस्लामिया कॉलेज में पढ़ते थे
और कराची के हर ग्राउंड में जाके वो प्रैक्टिस करते थे। सादत भाईजान की 50 मोटरसाइकिल में बैठ के जहां नेट होता था ना वहाँ प्रैक्टिस करते थे, और कभी भी जिंदगी में उन्होंने पैड पे बॉल लगने नहीं दी। ये आज के नौजवान खिलाड़ियों को बताने का मकसद ये है, टेस्ट मैच खेलना, 78 टेस्ट मैच खेले उन्होंने पाकिस्तान के लिए। जो कारनामे एशियन बैडमिंटन ने अंजाम दिए हैं, और जो आखिरी टेस्ट मैच वो कराची में खेलना चाहते थे और वो उनको रिटायर कर दिया गया, ये भी दकमिया फिक्रिया। 99 सेंचुरी कराची वर्सेस पीआईए का मैच हो रहा था। अपने नाज़रीन को बताना, मैं 12 मैन था कराची में काजिम ट्रॉफी में, जब वो बैटिंग करते थे इलियास भाई, वो जो मारते थे पॉइंट, हम कवर में भाग रहे होते थे और वो पॉइंट जूम करके जाती थी, चौका होता था। हम बहुत खुशनसीब हैं, हमारे बॉस रहे, पीआई के जीएम रहे, हमारे कप्तान रहे। आज पाकिस्तान के पीआई में जितने भी ग्रेटेस्ट प्लेयर आए हैं वो ज़हीर अब्बास साहब ने लिए हैं। मगर ये चीज़ आपकी महबूब की बताना ज़रूरी है, ऐसे प्लेयर नहीं बनते जो ज़हीर भाई का आपने जिक्र किया है। मगर उनके भाई टेस्ट नहीं खेले, मेरे रूममेट रहे सगीर अब्बास, तकदीर अब्बास, और उनके वालिद को क्रेडिट जाता है, उनकी वालदा को जाता है। उनकी वालदा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी उनसे बात होती थी, अब तो वालदा वालिद दोनों नहीं रहे और दुनिया में अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होता है माजी में हम झांक कर देखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आता होगा। और इसमें हम साजिद भाई से मुनफरिद चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो उम्मीद है आपको इंटरनेशनल आर्ट्स सोसाइटी का ये प्रोग्राम क्रिकेट विकेट पसंद आ रहा होगा। आप इंटरनेशनल आर्ट्स सोसाइटी को सब्सक्राइब करें, इनके डिफरेंट चैनल्स जो भी हैं वो हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, और उम्मीद है कि अपने कमेंट्स आप ज़रूर देंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर कर सकें। तो जो एडबेस्टन की बात मैं कर रहा था आज बर्मिंघम की, जहाँ पे ज़हीर भाई ने 274 बनाए थे, उसकी एक और वजह भी थी कि आज जो इतवार का रोज़ है आज, तो इस रोज़ पाकिस्तान और इंडिया का एक T20 के वर्ल्ड कप का मैच हुआ। बल्कि नाज़रीन आपको एक चीज़ बताते चलें कि इस महीने में पाकिस्तान 3 दफ़ा भारत के ख़िलाफ़ खेलेगा। एक मैच तो अभी उन्होंने T20 का खेला, लेकिन एक चीज़ बताते चलें कि पाकिस्तान की हॉकी टीम आखिरी 10 दिनों में जून के भारत के ख़िलाफ़ 2 मैचेस भी खेलेगी। तो हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा ये भी है कि बियॉन्ड द बाउंड्री, तो जो बाउंड्री के बाहर चीज़ें हो रही होती हैं उसमें क्रिकेट में भी हो सकती है, लेकिन क्रिकेट के बाहर भी हो सकती है। तो जब इंडिया और पाकिस्तान के हॉकी के मैच होंगे उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो आज लग रहा था कि उस ग्राउंड पे हर तरफ नीला ही रंग नज़र आ रहा था, नीला ही नीला। तो बहुत बड़ी तादाद में भारतीय क्राउड मौजूद था। कहा जाता है कि 18,800 लोग थे, उसमें से 60 या 70% लोग जो थे वो भारतीय थे। और उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी ये कह रहे थे कि उन्हें महसूस हो रहा था कि लास्ट वर्ल्ड कप 2024 में, जो कि न्यूजीलैंड जीत गया था वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका को फाइनल में उन्होंने हराया था, तो न्यूजीलैंड इस वक्त चैम्पियन है। तो उनके भारत के प्लेयर ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत में खेला था तो वही माहौल उन्हें एडबेस्टन में मिल रहा था, उन्हें लग रहा था वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। तो आप इस मैच के बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान हार गया बहुत बुरी तरह, तो क्या क्राउड का बहुत बड़ा दबाव था प्लेयर्स पे? इलियास भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच, नफ्स का मैच होता है। और जो यकीनी तौर पर 10 साल पहले पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, 10 साल पहले 2026 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 का आगाज हुआ, टॉस विन द मैचेस, बहुत ही कॉन्फिडेंस इंडिया के कप्तान ने टॉस कॉइन गिरा नहीं तो बैटिंग करने का फैसला किया। और ये चीज़ बताना ज़रूरी है, इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। उनकी जो आईसीसी की इवेंट होता है, जो बीसीसीआई सपोर्ट करता है, वो यकीनी तौर पर आज नजर आए। 90% इंडियन क्राउड था। इंडियन क्राउड जिस तरह उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बैक किया और जिस तरह उनके खिलाड़ियों की कारकर्दगी बाजे वुमेन्स ने आउटस्टैंडिंग, मगर पाकिस्तान गेम में आ गया था। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की अगर ओवरऑल कारकर्दगी देखा जाए, आखिरी 2 ओवर में 130 रन पे उनके मतलब 130 रन पे आउट हो गए थे। आखिरी 2 ओवर में जो मैच का पासा बदल गया है, वो 40 रन जो बने ना, इंडियन जो टीम खातून ने, लड़कियों ने बनाए, वो 40 रन का वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है जो पाकिस्तान के 2 कैची छोड़े बच्चियों ने। मगर पाकिस्तान और इंडिया का बात करें, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबला इंडिया की टीम बहुत बेहतर है। बीसीसीआई इनको सपोर्ट करती है, उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। उनकी जो फीस है, टूरिंग फीस, जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है,
वो जो मेंस के उस तरह के हैं। तो ये भी बताना जरूरी है, हमारी जो बच्ची हैं पाकिस्तान की वुमेन्स की जो बेहतरीन कप्तान है वो बेहतरीन शेप में नजर आ रही है, तीसरा वर्ल्ड कप अपना खेल रही है। कप्तान को देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग उसकी कारकर्दगी नजर आई, उसने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है, मगर 2 कैच छोड़े। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम गेम में आया है, पाकिस्तान ने 6 ओवर में 50 रन बनाए। तो एक ऐसा लग रहा था पाकिस्तान की टीम कुछ अच्छा फिनिश करेगी, वो मार्जिन जो है कुछ कम हो जाएगा। 106 पे जो आउट होना है ये बहुत बड़ा सेट बैक है क्रिकेट के लिए, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। हम जिम्बाब्वे से जीत जाते हैं, साउथ अफ्रीका आइलैंड हम पहुंचते हैं, इंग्लैंड में हमारी कारकर्दगी उस तरह की नजर नहीं आई जिस तरह की हमें तवक्को रखने। आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बहुत टफ मैचेस होंगे। आज का मैच इसलिए जरूरी था, जैसे आपने इंट्रो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की, कौमी खेल हॉकी का। हमारे बच्चों ने जो हॉकी का खेल इंडिया के खिलाफ जो मैच हारे हैं उसमें भी अपने नाज़ुक 3 क्वार्टर, तो 3 क्वार्टर होते, 4 क्वार्टर होते 15-15 मिनट के, 3 क्वार्टर में पाकिस्तान का पल्ला भारी था। आखिरी क्वार्टर जो हमारे जो क्वार्टर कहते हैं 15 मिनट का, हमारे खिलाड़ी और हेड कोच कमर इब्राहिम को बच्चों को थोड़ा स्लो कर देना, टेम्पो स्लो कर देना चाहिए था। हमारा टेम्पो स्लो नहीं हुआ, तो आखिरी के 15 मिनट ने इंडिया ने आपसे मैच मुंह से ले लिया। तो ये चीज कौमी खेल हॉकी के बच्चे बड़े अरसे बाद तीसरी पोजीशन पे आए, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। मगर गेम आईसीसी का इवेंट हो और बीसीसी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हर तरीके तो वो देखें, ये अगर वहां दूसरे स्टेट पे करा देते जहां पाकिस्तानी ज्यादा रहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होता इलियास भाई? जी जी, वहाँ पे मैनचेस्टर का इलाका है, वहाँ पे अगर करवा देते तो हो सकता है हाफ क्राउड हो जाता। तो जैसा मैंने कहा कि लग रहा था कि भारत में मैच हो रहा है। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की, जो कमर इब्राहिम साहब का जिक्र किया कि वो स्लो डाउन कर देते हॉकी का मैच। तो आज जो मैच हुआ पाकिस्तान का भारत के साथ, जो ये T20 का वर्ल्ड कप का मैच, इसमें जो भारत की कप्तान थी कौर जो हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली ये की कि जैसा आपने कहा कि पहले 6 ओवर में उनके 38 रन थे इंडिया के, पाकिस्तान के 6 ओवर में 50 रन थे। तो इसका मतलब पाकिस्तान पहले 6 ओवर में उनसे आगे था। लेकिन जैसे ही 6 ओवर में 50 रन थे, उससे थोड़ी बॉल तेज़ करा रहे थे वो लोग, एकदम उन्होंने बॉल दी, ऑफ स्पिनर जो थी उनको दी, और उन्होंने बहुत ही स्लो ऑफ स्पिन की, मतलब बहुत ही हल्की। और जो आपने स्लो डाउन कहा ना, तो उन्होंने वो वाली टेक्टिक इस्तेमाल की कि उन्होंने बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया। अब खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रही थी, कोई रिवर्स स्वीप मार रहा है पाकिस्तानी, कोई स्वीप्स मार रहा है, जबकि कहा यह जाता है कि ऐसे मौके पे आप स्ट्रेट खेलें। लेकिन पाकिस्तानी घबरा गए और उसके स्लो डाउन करने की वजह से बिल्कुल मोमेंटम लूज़ हो गया। तो थोड़ा बहुत आप बचाइए कोचिंग के लिहाज से कि अगर गेम को स्लो डाउन, फास्ट बॉलर हैं एकदम बहुत ही स्लो ऑफ स्पिनर को आप ले आए, तो ये बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी उनकी तरफ से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका जो हेड कोच होता है, एनालिस्ट है, वो जो ऑफ स्पिनर है ओवर द विकेट नहीं कर रही थी, राउंड द विकेट बॉल कर रही थी। बिल्कुल राउंड द एग्जैक्टली विकेट जो बॉल कर रही थी, तो राउंड द विकेट वो बॉल करी तो हेल्दी सी है, मेरी तरह हेल्दी सी है। जब राउंड द विकेट आए तो उन्होंने राउंड द विकेट करके जो बहुत ही शॉर्ट विकेट पे हमारे कप्तान को उसने आउट किया है। और जो आपने बात की तो बॉल एयर में स्लो कर दी, उसकी टाइमिंग चेंज हो जाती है बहुत। अगर बॉल थोड़ा तेज करते हैं ना तो बॉल बल्ले पे तेज आता है, तो स्वीप लग जाता है। तो बॉल स्लो आई तो एकदम जो हमारा जो बैट्समैन थी वो माइंड सेट कर चुकी थी, मैं क्या करूं। तो बॉल स्लो आई तो उसने ऐसे खेला तो शॉर्ट विकेट पे कैच आउट हो गई। तो ये चीज होती है गेम प्लान की, जो कोच ने, हेड कोच ने, एनालिस्ट ने बहुत अच्छा दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था 170 पे हमने अच्छा पकड़ लिया है, जो स्टार्ट मिला था। मगर जब मिडिल के ओवर आते हैं, जब मिडिल के ओवर होती हैं, हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां उस तरह का प्ले नहीं कर सकी जिस तरह था करना चाहिए। आईसीसी का इवेंट 14 तारीख का संडे का दिन, पूरी दुनिया में इस मैच की बहुत ज्यादा हाइट बढ़ी थी। क्या लड़कों का हो क्या लड़की का हो, कोई भी मैच हो, इंडिया पाकिस्तान की हाइट होती है और बहुत ज्यादा इसको सराहा जाता है। 2023 का मैं जिक्र, वर्ल्ड कप का सबसे महंगा मैच दुनिया में, सबसे ज्यादा देखने वाला मैच था 2023 वर्ल्ड कप का मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जो रेटिंग आई है मैं आपको बड़े अफसोस से बताता हूं, सबसे ज्यादा दुनिया में मैच को देखा गया था। तो आज का मैच 2026 2020 इतवार का दिन भी वही लोग तवक्को रख रहे थे, मगर बहुत ही गैर मेयारी क्रिकेट के लिए बच्चियों ने थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं ना तो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, मगर क्योंकि हमारी उस तरह की तैयारी नहीं है।
जी, इसमें नाज़रीन कराम आपको बताते चलें कि ये जिस मैच का जिक्र कर रहे हैं न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत का जो मैच हुआ था T20 के वर्ल्ड कप का, उसमें यहाँ के जो सदर थे जो बाइडन, वो मैच देखने नहीं आए थे और कहा जाता है कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से वो आइंदा सदर नहीं बन पाए। अगर वो ये मैच देखने आ जाते तो पूरी दुनिया उन्हें देखती। तो कई लोग मजाक में वैसे ये बात कहते हैं, तो मेरे जहन में एकदम आ गई। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है मेन, जो मर्दों की, उसमें भी ये गलतियां नज़र आईं कि हमारे जो कोचेज़ हैं या जो बाहर का स्टाफ है कैलकुलेशंस की बड़ी गलतियां करता है और पाकिस्तान को कभी पेनलाइज हो जाता है कि आखिरी ओवर्स में जो पावर प्ले के हैं वनडे में, उनमें आपके फील्डर्स को अंदर लेके आना पड़ता है, आपको कई दफ़ा आपके पॉइंट्स कट जाते हैं टेस्ट मैचेस में इसकी वजह से, स्लो ओवर रेट की वजह से। तो आज भी पाकिस्तान जो था, आखिरी जो 2 ओवर्स थे ख़वातीन के मैच में, तो कोचेज से कोई गलती हुई जिसकी वजह से पावर प्ले में आखिरी में पाकिस्तान को सिर्फ एक ही प्लेयर बाहर रख सकते थे फील्ड से, और आपने कहा कि उसमें 38-40 रन बन गए। तो ये कोचेज क्या सोच रहे होते हैं, क्या कहाँ गलती हो जाती है ये? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रहमान जो उनके कोच है, उनको फौरी तौर पर वो बताना चाहिए था। ये जो 2 ओवर में 40 रन बने ना और 2 कैचे छोड़े, वो पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया है। और मैं तो ये समझ रहा था 140 में 145 में इंडिया को पकड़ लेंगे। किसको पता था 2 ओवर में 40 रन ऐड होंगे, और 40 रन ऐड हुए, उन्होंने अपनी विनिंग ग्रिप पकड़ ली है। वरना तो एक वक्त में तो इंडिया गेम में तो अंडर प्रेशर आ चुका था। तो ये चीज जो कहते हैं ना टेम्पो स्लो कर देना, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली और 40 रन जो ऐड कर दिए हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बैकफायर कर गया। और हमारी जो बच्चियां थी उस तरह का एक्सपीरियंस रखती, उस तरह का इतने बड़े क्राउड में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं 10 साल पहले हमने उनको, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में मैच हराया था इंडिया को। जी, चलें अब बांग्लादेश की तरफ आते हैं। एक तो जो हमारे नाजरीन हैं जो जिनका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है, हम आपको मुबारकबाद देंगे। ना सिर्फ आपके जो मर्द हजरात की टीम है बहुत शानदार खेली है जिसके ऊपर बात होगी, बल्कि आज जो मैच खेला गया ख़वातीन के वर्ल्ड कप का, वो भी आपने हॉलैंड को हराया बांग्लादेश ने। लेकिन आपसे बात करते हैं कि चलें, बांग्लादेश विमेन टीम बहुत अच्छा खेली, तो अब उनके मेन टीम है जो मर्दों की है, वनडे की बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 2-1 से सीरीज़ जीती। ना सिर्फ जीती बल्कि तकरीबन 3-0 हो जाता अगर आखिरी मैच वो 1 विकेट से सिर्फ हारे। तो उनकी कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? इलियास चौधरी में बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। और पाकिस्तानी बांग्लादेश 15 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम गई थी और 15 साल बाद दौरा किया, और बांग्लादेश ने सीरीज जीती है 2-1 से। और ऐसा लग रहा था बांग्लादेश ये सीरीज 3-0 से जीत जाएगी, मगर ग्राउंड में ये लग रहा 270 रन बहुत अच्छे बने और मैच की खूबसूरती हुई, और डू एंड डाई कहते हैं ना, इस मैच की फिनिशिंग हुई है। और ये मैच आखिरी बॉल तक ये नहीं पता रहा था कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम नहीं जीतेगी। इससे हम कहते हैं क्रिकेट की जीत हुई है। बांग्लादेश की क्रिकेट ने, बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बैकअप ने बहुत आला उन्होंने प्रूव किया। राणा जो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर बन गए और एशिया के शोएब अख्तर बन गए हैं, उनको आज रेस्ट कराया गया। जिस बंदे को खिलाया उससे याद 6 विकेटें ले ली हैं, और 6 विकेटें ली, और एक वक्त में ऐसा लग रहा था मगर इंडिया बांग्लादेश तो जीत गई, मगर ऑस्ट्रेलियन ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई है, 6 छक्के और 10 चौके जो उनके प्लेयर ने 140 रन बनाए, तो ये मैं अदरवाइज इसको इस तरह करेंगे ये क्रिकेट की जीत हुई है। तो ये बताने का मकसद ही हो रहा है क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, तो हमें भी उस तरह की तैयारी करना चाहिए जिस तरह की आप बात करना चाह रहे हैं, और बात हमें करनी भी चाहिए। हमारी क्या तैयारी है? हमने टीम अनाउंस तो कर दी है, और ऐसे बंदे को अनाउंस किए है जो यकीनी तौर पर सादा फरहान, जिसने कभी कप्तानी नहीं करी है 2020 की, उसको कप्तान बना दिया। जी, तो नाज़रीन कराम, अभी हम उस जानिब आएंगे जिसके बारे में हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नकवी साहब ने अनाउंस किया है, और काफ़ी अरसे पहले कर दिया था, कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन ये बात उन्होंने 2 साल पहले कही थी। तो अगर पिछले 2 साल सर्जरी होती रही है तो उसके क्या नताइज हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मज़ीद सर्जरी की ज़रूरत है। माजी में जब आप झांक के देखते हैं तो उम्मीद है कि आपको याद आता होगा, और हाल ही की क्रिकेट के बारे में बात होती है और मुस्तकबिल की बात होती है,
तो यकीनन हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल्स जो हैं उनको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट्स दें, तो ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी की बात हो रही है और बड़े नाम लिए जा रहे हैं कि शायद ये प्लेयर जो हैं उनको कोच बना दिया जाए, इस प्लेयर को हेड कोच बना दिया जाए, इस प्लेयर को बैटिंग कोच बना दिया जाए, तमाम नाम जो आ रहे हैं अच्छे नाम हैं, मशहूर शख्सियात हैं, पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं और यकीनन वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन क्या ये शख्सियात जो हैं वो क्रिकेट को बिल्कुल तब्दील कर देंगी या कोई और भी चीज़ की ज़रूरत है? तो इस बारे में साजिद भाई से पूछेंगे कि ये शख्सियात तो यकीनन बहुत अच्छी शख्सियात हैं, हमारी उन्होंने खिदमत की माजी में भी और अब भी करना चाहते हैं और यकीनन आएंगे तो वो सिस्टम को बेहतर तो कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम कहाँ से सही हो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप बताइए। लिहाज में बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 लड़कों का कैंप लगाया गया है, फिटनेस, सेंटर कॉन्टैक्ट और 5 कैटेगरी के सेंटर कॉन्टैक्ट दिए जाएंगे। सैयद मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है, वजीर दाखिला है, बहुत ज़्यादा तनकीद किएगा, बहुत से मीडिया पर उनको आड़े हाथों लिएगा, मगर उनकी मसरूफियात इतनी है, वजीर दाखिला है, दुनिया के हालत ऐसे चल रहे हैं, वो क्रिकेट को टाइम, मगर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस तरह बात चल रही है, जिस तरह लोग बता रहे हैं, अब सैयद मोहसिन नकवी साहब जिस तरह नाम चल रहा है, ग्रेट यूनुस खान का, हफीज़ का नाम चल रहा है, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़े नाम है और क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो आईसीसी की जो क्रिकेट पहुंच गई है, दूसरी टीमें जो पहुंच गई हैं, हमारी क्रिकेट बहुत मुश्किल में है और बहुत ग्राफ गिर गया है। जो 90 के दौर के क्रिकेटर थे, आज 2026 में हम उस तरह के रैंकिंग में नहीं है। टेस्ट में 7वें 8वें नंबर पे आ गए हैं, वनडे में 6ठे नंबर पे, 2020 में 90 नंबर में। तो हम आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी करने जा रहे हैं। फिर वेस्ट इंडीज में हमारी कैंप लगा हुआ है, जो आईसीसी साइकिलिंग के 26 और 27 जो साइकिलिंग है, उसके 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में खेलने हैं, 2 और 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेलने हैं। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट प्लेयर यूनुस खान का जिक्र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट प्लेयर तो ग्रेट प्लेयर होता है, और यूनुस खान, अभी मैं किसी एक सोशल मीडिया में सुन रहा था, वो किसी भी रोल में पाकिस्तान की बोर्ड में काम करना चाहते हैं, करना भी चाहिए। मगर जो लोग ये लोग बातें जो लोग कह रहे हैं ना, यूनुस खान बहुत कंप्रोमाइज ये है, मगर ऐसा नहीं है, बहुत हम्बल इंसान है और क्रिकेट जिस तरह उसने खेली है वो इसी तरह चाहते हैं। मैं क्रिकेट में काम करना चाहता हूं और क्रिकेट में काम करने का मकसद ही होते हैं, मेहनत जिस तरह करिए उस तरह की मेहनत कराना चाहते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, किसी भी रोल में यूनुस खान आते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होगा और ऐसा वक्त है, अब इनकी ज़रूरत है। मोहम्मद हफीज़ की भी ज़रूरत है। जैसा आपने बहुत से लोगों ने कहा सरफराज अहमद को हटा देंगे, वो सरफराज अहमद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। 2 टेस्ट मैच में उसको मौका दिया गया था, उसमें टीम की क्या कारकर्दगी थी? कुछ नहीं थी। सरफराज भी क्या करता, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहसिन नकवी, आपका शुक्रिया, आपने सरफराज पे कॉन्फिडेंस दिया है और सरफराज आगे जाके इंशाल्लाह टीम का रिजल्ट होगा। अजान अवेज मिसाल आपके सामने मिसाल मौजूद है, उससे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट में बहुत ही आउटस्टैंडिंग 100 की अपने पहले टेस्ट मैच में। अब्दुल्ला फजल, अगर सरफराज अहमद नहीं होता, अब्दुल्ला फजल टेस्ट के कैप नहीं मिलती। गौरी का अच्छा है, मगर ये चीज अच्छी है, आगे जाकर हम बात करेंगे। अभी 2020 की जो टीम अनाउंस की गई है ना, मैं ये जरूर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से 7 बेग का जिक्र करना जरूरी है। 7 बेग जिसने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है, उस बच्चे को भी 2020 में रखना चाहिए था। उसने अंडर 19 की कप्तानी की है, आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर बैट्समैन है, आपने कप्तान बना दिया, जिसने कप्तानी मेरे ख्याल में कहीं भी क्लब लेवल में कप्तानी नहीं की हुई, साहबजादा फरहान ने। अगर आपको कप्तान बनाना था, साइम अयूब बेहतरीन चॉइस ही, उसको कप्तान बना दे, कॉन्फिडेंस देते और अच्छा हो जाए। टीम जो अनाउंस की है उसमें मैं समझता कामरान गुलाम को रखना चाहिए था, बहुत अच्छा लड़का है और काफी अच्छे से पाकिस्तान की नेशनल 2020 में हाईएस्ट रन बनाए। फिर आप देखें शाहजेब खान एक बहुत अच्छा बच्चा था, फिर आपने वाइस कप्तान एक ऐसे बंदे को बना दिया है, उसने कहीं भी वाइस कप्तानी नहीं करी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो 2020 पे जब बात कर रहे हैं ना, जो जापान पे खेला जाएगा, वहां भी इंडिया से आपको खेलना है। इंडिया ने बहुत बड़ी अच्छी टीम अनाउंस की है, जब घुमरा जैसा प्लेयर वहां पर मौजूद है, सुरेश वंजी जो एक प्लेयर है, जो आप श्रीलंका में ए टीम हो रही है, यही है। तो इलियास भाई उसके मैच टेलीकास्ट हो रहे हैं और सूर्यवंशी के जो भाई है छोटा 10 साल का है, उसने सेंचुरी बना दी है। तो ये तमाम चीजें बताने का मकसद है, हम कहां पर खड़े हैं,
हमें बहुत ज्यादा डिसीजन लेने की जरूरत है और किसी भी रोल पे यूनुस खान को लेके आना चाहिए। यूनुस खान वैसे क्रिकेटर, एज ए कोच, एज ए मेंटोर बहुत बड़े इंसान है, नीचे देख के काम करते हैं और टीम को लेके चलते हैं, खिलाड़ियों को लेके चलते हैं, बहुत अच्छा काम करना जानते हैं, 1-to-1 लड़के से बात भी करते हैं, फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना जानता है। सही है। तो आपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की अभी, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपके ख्याल में कब आएगा और उसमें क्या चीज़ें आप देख रहे हैं कि हो सकती हैं? क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे प्लेयर्स जो हैं उनमें थोड़ी सी हिम्मत पैदा होती है, जिनके नाम आ जाते हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और इस दफ़ा सुनने में ये आया कि टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे बनिस्बत वनडे या T20s के। तो इसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए इलियास भाई, पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बगैर फिटनेस की वजह से दे दिया जाता था। आपके पहले तो ये होता था, जका शरीफ के सामने घर पहुंच जाते थे चीफ सेलेक्टर साहब और कप्तान वहाँ जाके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3-3 साल के साइन करा के आ जाते हैं। मगर अब ये हो रहा है, जो आज तक जो मेरे पास चला दे, फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अनफिट खिलाड़ी को कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दी जाएगा, टेस्ट के पैसे बढ़ा देंगे। और दूसरी चीज इलियास भाई, जो फर्स्ट क्लास जो खिलाड़ी है जो नहीं खेलेगा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। दूसरा, आपने शाहिन अफरीदी की मिसाल देते चलूं, जो हमारे अपने जराए बताते हैं, उनको वाइट बॉल 2027 की कप्तानी करनी है क्योंकि आपके पास अभी 18 महीने हैं, तो वो वाइट बॉल पे फोकस कर रहे हैं। मगर टेस्ट मैच पे हो सकता है और उनको जो बातें चल रही है मीडिया पे उसको दूर रखा जा रहा है। मेरे ख्याल में 124 विकेटें उन्होंने टेस्ट मैच में ली हुई हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं, मगर उनकी पेस उस तरह की नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा लोड उन पर पड़ गया है वाइट बॉल का। तो आगे जाके हो सकता है वेस्ट इंडीज वो नहीं जाए, इंग्लैंड में जाके वो टेस्ट मैच खेलते वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट मैच में एक कैटेगरी लास्ट मैच में नहीं दी गई थी। तो आपको याद होगा कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक कैटेगरी पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत्म कर दी, BCD दी गई, जिसके पाकिस्तान के पास एक कैटेगरी के प्लेयर ही नहीं थे। तो ये चीज अब मेरे अपने जराए बताते हैं, हो सकता है ए कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी और 5 कैटेगरी बनाई जा रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, मगर पैसे बढ़ाने के साथ साथ। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इलियास भाई मुझे ये बता दें, मेरा सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट 4 रोजा भी होगी नहीं होगी जो पाकिस्तान के प्लेयर को खेलने पड़ेगी? जी, और जो आपने 4 रोज़ा मैचेस का कहा पाकिस्तान में जो होते हैं, वो ऐसे ज़माने में होते हैं कि या तो इंटरनेशनल कोई प्राइवेट क्रिकेट लीग हो रही होती है, खिलाड़ी कहते हैं कि हमें उधर जाना है, हम नहीं खेल सकते, या पाकिस्तान खुद खेल रहा होता है उस ज़माने में। तो पाकिस्तान का सीज़न ही इस अंदाज में होता है कि कई प्लेयर्स को बहाना मिल जाता है कि हम नहीं खेल सकते। तो अब वो क्या क्रिकेट बोर्ड उन्हें टोटली पाबंद कर देगी कि वो खेलें? देखिए इलियास भाई, 2 तरह के सवाल है। जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना, बाबर आजम 2026 14 तारीख तक कोई पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास मैच खेला है? नहीं खेला। लखमिया फिक्री है, जब पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सीजन को कहा जाता है आप ग्राउंड में जाइए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, वो अपने फार्म हाउस पर जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो लोग क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, जो सैयद मोहसिन नकवी साहब को जो काम नहीं करने देते, तो अब मेरे को लग रहा है अगर ग्रेटेस्ट यूनुस खान साहब आ जाते हैं और तमाम चीजें आ जाती हैं, तो प्लेयर को 4 डे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलना जरूरी है। लिस्ट ए तो सही का व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट होता है, वो अब खेले थे, नेशनल T20 होता वो, मगर बाबर तो कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता। बाबर हुआ, दूसरा साई मयूब हुआ, एक मैच खेलता है घुटना पकड़ के अनफिट हो जाए, अभी साई मयूब का सिलेक्टर हुआ है, कौन सा उसने फिटनेस टेस्ट दिया तो टीम में आ गया है। बात वो हो रही है, अब ये चीजें नहीं होंगी, अगर बगर नहीं होगी। सबसे पहले आपने ग्राउंड में जाना है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह देनी है, फर्स्ट क्लास को इज्जत देनी है। फर्स्ट क्लास को आप इज्जत देंगे तो आपके प्लेयर आएंगे, मगर आपका ग्राफ नीचे जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा आज तक को। अब आगे क्या होगा, प्लेयर को क्या सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहा है, ये आने वाले वक्त में कल या परसों आपको पता चल जाएगा। मगर मैं ये समझता हूं पाकिस्तान के अगर ये फैसले हो गए, जो ग्रेटेस्ट प्लेयरों को लेके आने की बात की जा रही है, ग्रेटेस्ट कप्तानों के लिए, तो उससे क्रिकेट बेहतर हो सकती है। उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने कारकर्दगी अच्छी दिखाई ही नहीं है, तो हम किस पे बात करेंगे। आपकी ICC का 2017 में आखिरी ट्रॉफी आई है, उस 2026 में कोई भी ट्रॉफी नहीं आई है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, 2023 वर्ल्ड कप ले लें, 24 ले लें, 26 ले लें, कोई टूर्नामेंट आप नहीं जीता, फिर आपकी अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं है, ICC में कोई प्लेयर आपका नहीं है। सही। तो नाज़रीन कराम, बातें बहुत हैं,
तशनगी रह जाती है कि कई चीज़ें मज़ीद पूछना चाहते हैं, लेकिन टाइम जो है हमारा इस वक्त ख़त्म हो गया। तो क्रिकेट विकेट के इस एपिसोड से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम्स में हम ज़रूर वो चीज़ें पेश करेंगे जो कि क्रिकेट बोर्ड जो है अगले 2 या 3 दिन में अनाउंसमेंट्स करने वाला है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या सर्जरीज़ होंगी। उनके बारे में अगले प्रोग्राम्स में हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करेंगे, इन्हें सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल्स को, और अपने अहबाब के साथ शेयर करेंगे और हमें कमेंट्स देंगे। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।